हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट और चैप्टर है हमारा 19। तो अभी ये जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सारा का सारा जो हॉस्पिटल के अंदर जितना भी हमारा कचरा होता है किसी भी प्रकार का, तो उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है, किस तरीके से उसका निपटारा किया जाता है, किस तरीके से उसका प्रबंध किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के इन्होंने बताया है डेफिनेशन में कि अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 ऑफ इंडिया, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोस। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई परिभाषा जो है हमारी डेफिनेशन जो है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है हमारा, यानी कि जो भी हमारी जो मतलब कि ट्रीटमेंट के समय हमारा जितना भी कचरा या फिर जो भी हमारी जो चीजें होती हैं, तो उसका जो प्रबंध किया जाता है, जो निपटारण जो हमारा किया जाता है, उसका जो रूल होते हैं वो 1998 में इंडिया के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारी मैनेजमेंट है, तो उसके द्वारा हमारे ये रूल्स कुछ बनाए गए थे, जिसमें मीन्स एनी वेस्ट विच द जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोस। तो इस जो वेस्ट था ना, ये मेडिकल वेस्ट जो था, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती थी हमारी, कि भाई इनका मतलब ये था कि ऐसा कूड़ा कचरा, ऐसे कूड़े कचरे से था जो कि डायग्नोज करते समय जो हमारा कूड़ा कचरा निकलता है, जैसे कि किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, तो उसके दौरान जिस भी तरीके का वेस्ट, चाहे वो ब्लीडिंग है, पस है, वोमेट है, या फिर कोई ऑर्गन्स है, डैमेज ऑर्गन्स है, तो मतलब इस तरीके की जो चीजें होती है, ब्लड है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमारी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर हमारी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान हमारी जो चीजें आती हैं, यानी कि टीकाकरण किया गया है, तो उसमें भी जो हमारी सिरिंज नीडल्स, जो भी हमारा सामान होता है इलाज के जरिए, जो भी हमारी जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं या फिर कूड़ा कचरा जो निकलता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड research activity of parting in the productions of testing of biological and the include categories as the maintained in schedule 1 टेबल। तो ये तो हमारे टेबल 1 के अंदर हम देखेंगे शेड्यूल पूरा। तो इसमें हमारा बताया गया है कि भी इलाज के दौरान, टीकाकरण के दौरान हम इंसान और जो हमारे जो पशु वगैरह होते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, तो उनका भी जो हमारा इलाज वगैरह किया जाता है, रिसर्च वगैरह की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन सारी चीजों से जितने भी हमारे जो बायोलॉजिकल्स चीजें जो हमारी निकलती, जो भी प्रोडक्शंस होती है, जो भी चीजें हमारी उत्पन्न होती हैं, तो वो सारी की सारी जो परीक्षण या टेस्ट वगैरह जो करे जाते हैं, यानी कि टेस्टिंग वगैरह तो होती है, रिसर्च के अंदर भी टेस्टिंग होती है, वैसे भी हमारे जो टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें जो सैंपल लिए जाते हैं, तो जितनी भी हमारी चीजें ना, सारी की सारी की हमारी बायोलॉजिकल चीजों के अंदर आ जाती हैं। और इसे ही सारा का सारा बायोलॉजिकल हमारा जो वेस्ट होता है, बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है, वो हमारा बोला जाता है। और जो टेबल 1 है उसके शेड्यूल में हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, तो भाई अब हमारी इसके अंदर आ जाती है कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया। तो भी जो बायोमेडिकल वेस्ट है हमारा इंडिया के अंदर, तो उसकी कैटेगरी हमारी दिखाई गई है। जैसे कि कैटेगरी 1 के अंदर हमारा क्या आ जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट। तो हमारे हमारे जो भी इंसानों के अंदर जो पेशेंट होते हैं, उनके जितने भी हमारे टिश्यू हैं, जितने भी अंग हैं या बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, वो कैटेगरी 1 के अंदर आ जाते हैं। और एनाटॉमिकल वेस्ट हम इसको बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी में आ जाता है एनिमल वेस्ट। तो भी एनिमल वेस्ट के अंदर भी वही ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, और ब्लीडिंग पार्ट्स हैं, और फ्लूइड वगैरह होता है ब्लड का, तो ये सारी की सारी एनिमल्स की हमारी आ जाती हैं। और कैटेगरी 3 के अंदर हमारी आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जो हमारा रहता है। तो इसमें जितने भी हमारे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है जो, और जो हमारे बायोटेक्निक है, जो प्रौद्योगिकी हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो वेस्ट होता है हमारा, वो सारा का सारा लेबोरेटरी कल्चर हमारे रहते हैं। तो जितने भी हमारे स्पेसिमेंस रहते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रहते हैं, वो सारा का सारा हमारा कैटेगरी 3 के अंदर आ जाता है, जो कि हमारा लेबोरेटरीज के अंदर जो प्रोडक्शन होती है, बायोलॉजिकल टॉक्सिक चीजें जो होती हैं, वो सारी हमारी किसके अंदर आ जाती है, कैटेगरी 3 के अंदर। और कैटेगरी 4 के अंदर जो वेस्ट, शार्प वेस्ट हमारा आ जाता है, यानी कि शार्प मीन जो नुकीली चीजें होती है, बेकार नुकीली चीजें, जैसे कि सिरिंज है, नीडल है, ठीक है, स्केपलास वगैरह होते हैं, ब्लेड होते हैं, ग्लास, कांच, शीशा वगैरह, कॉज ऑफ द पंक्चर ऑफ कट। तो वो क्या कर सकता है, अगर किसी के भी कहीं भी लग जाते हैं तो वो स्किन को काट सकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। और बोथ यूज एंड अनयूज शार्प, ठीक है, तो बिना इस्तेमाल की गई या दोनों तरह की नुकीली वस्तुएं जो है वो सारी की सारी इसके अंदर पाई जाती हैं। कैटेगरी 5 के अंदर आ जाती है डिस्कार्ड मेडिसिन एंड डायसाइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो भी इसमें ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि साइटोटॉक्सिक होती हैं, यानी कि बहुत पुरानी हो गई हैं, डेट एक्सपायर हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो वो जो दवाइयां फेंकी जाती हैं वो इसके अंदर हमारी आ जाती हैं। ठीक है, और वही कैटेगरी 6 के अंदर हमारी आ जाती है, इसमें आ जाता है सॉलिड वेस्ट, सारा का सारा। सॉलिड वेस्ट के अंदर हमारा क्या होता है, वो सारे के सारे आइटम, जैसे कि ब्लड है, फ्लूड है, ठीक है, और इंक्लूड कॉटन, फ्लूड इंक्लूड कॉटन, यानी कि कॉटन से जो हमारा साफ किया जाता है, तो कॉटन भी उसके साथ में ही होती है। ड्रेसिंग हमारी होती है, सॉलिड प्लास्टर जो हमारे काटे जाते हैं, लाइनिंग होती है सारी की सारी, बेड की लाइनिंग, और भी अदर मटेरियल्स होता है जो कि हमारा कंटामिनेटेड होता है, यानी कि दूषित होता है, दूषित ब्लड से सना हुआ होता है या फिर उसमें कुछ लगा हुआ होता है। तो ये सारे के सारे हमारे 6 कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैटेगरी 7। तो कैटेगरी 7 के अंदर हमारा आ जाता है, इसमें भी हमारा सॉलिड वेस्ट ही आ जाएगा। सॉलिड वेस्ट में इसमें क्या दिया गया, वेस्ट जनरेटेड ऑफ द डिस्पोजल आइटम अदर देन द वेस्ट शार्प इन ट्यूबिंग कैथेटर, ठीक है, इंट्रावेनस सेट। तो भी हमारे बीटी सेट होते हैं, आईवी सेट होते हैं, नलियां होती हैं किसी प्रकार की, जैसे कि फीडिंग की नलियां हैं, यूरिन की नलियां, कैथेटर वगैरह है, ट्यूब वगैरह, वो सारी की सारी सॉलिड वेस्ट इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें सॉलिड है ये भी, और ये भी सॉलिड है, इसमें और इसमें फर्क है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो सॉलिड वेस्ट है हमारा प्लास्टर कास्ट और दूसरी चीजें हैं, ठीक है, बेड की चादर और दूसरे मटेरियल है सारा का सारा, और ये जो है ये सारा का सारा हमारा प्लास्टिक में है, और हमारी ट्यूबिंग कैथेटर वगैरह है, ये हमारा अलग वेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी अलग चीजें सॉलिड में इसीलिए आ जाता है कि दोनों सॉलिड ही होते हैं। ये कैटेगरी 8 के अंदर आ जाता है हमारा लिक्विड वेस्ट। तो अभी लिक्विड वेस्ट के अंदर हमारा आ जाता है, इसमें जनरेट फ्रॉम द लेबोरेटरी ऑफ वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड द डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज। तो भी प्रयोगशाला जो हमारे रहते हैं ना, लेबोरेटरीज हम जिसको बोलते हैं, तो लेबोरेटरी के अंदर जो हमारी धुलाई हुई, सफाई है या रख रखाव है चीजों का, या फिर हमारा सारा का सारा हाउस कीपिंग है, डिसइंफेक्शन है, यानी कि कीटाणुओं से रहित चीजें जो की जाती है, जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, तो उनसे हमारी जो चीजें उत्पन्न होती है वो हमारा वेस्ट लिक्विड वेस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा 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 आ जाता है, और जो लिक्विड वेस्ट है ना, इसके अंदर ये भी आ जाता है कि सैंपल के लिए जितना भी ब्लड आता है, फ्लूइड आता है, सैंपल आते हैं ना, फिर उनको वेस्ट में फेंकना पड़ता है उनका टेस्ट वगैरह करके। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कैटेगरी 9। तो कैटेगरी 9 के अंदर हमारा आ जाता है सारा का सारा, इसमें इंसरेशन एश, इंसरेशन एश यानी कि भस्मीकरण, मतलब कि राख वगैरह जो भस्मीकरण जो चीजें होती हैं, एश फ्रॉम द इंसरेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के मतलब कि कूड़ा कचरा है, जो कि किसी भी चीज का जो इंसरेशन कराया जाता है उससे उत्पन्न होता है, जो ठीक है निकलता है जो। नेक्स्ट हमारी आ जाती है 10 कैटेगरीज। तो ये 10 कैटेगरीज जो होती है, इसमें हमारी सारी के सारे केमिकल यूज्ड इन प्रोडक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल केमिकल यूज इन डिसइंफेक्शन एंड इंसरेशन एक्सेट्रा। तो भाई इसमें जितने भी हमारे बायोलॉजिकल, जितने भी हमारे जो बायोलॉजिकल से उत्पन्न होने वाले जितने भी हमारे केमिकल हैं, जितने भी हमारे कीटाणुओं को कम करने वाले, और उनके अंदर जितने भी हमारे केमिकल और कीटाणु नाशक होते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे 10 कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें इस कैटेगरी के अंदर और इस लिस्ट के अंदर आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि कौन सा वेस्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। और आगे हम देखेंगे कि भी जो वेस्ट होता है उसके लिए अलग अलग डस्टबिन हुए होते हैं, कि हॉस्पिटल में जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे रखी गई और फिर किस तरीके से उसका निपटारण किया गया, वो हम आगे इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने कैटेगरी में समझा कि एक तरीके की कैटेगरी का जो वेस्ट होता है वो एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम बात करेंगे इसमें सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। तो भाई इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्रोत होते हैं हमारे, जो कि हमारे जो भी हमारी हेल्थ की जो देखभाल होती है, जो मतलब कि जो उसके यानी कि कूड़ा कचरा जो होता है उसके स्रोत होते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज देखेंगे हम हेल्थ केयर वेस्ट के अंदर। तो इसमें हमारा इंस्टीट्यूशन जो होता है, इन्वॉल्व ऑफ द जनरेशन ओ बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें जो भी हमारा जो रहता है ना, इसमें जो बायोमेडिकल जो हमारा होता है उसमें जो भी कूड़ा कचरा या जो भी कचरा हमारा उत्पन्न करने वाले जो हमारे संस्थान होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि भी जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है, कौन कौन से जगह होती है जो स्रोत होती है, जो हेल्थ केयर जो होती है, कौन कौन सी जगह पर से हमें ये वेस्ट मिलता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये भी एक बड़ा स्रोत होता है, यहाँ से भी हमारा जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, हमारे नर्सिंग होम हो गए, तो यहाँ पर सारा केयर का ट्रीटमेंट का ही काम होता है। फिजिशियन हो गए, ऑफिस है, क्लिनिक है उनके, ठीक है, डेंटिस्ट है, ऑफिस है या फिर उसका क्लिनिक है, ठीक है, और डिस्पेंसरी हमारी, क्योंकि वहां से दवाई वगैरह और सारी की सारी जो डिस्पोजल होती है, वेस्ट जो चीज होती है वो निकलती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेब्लिशमेंट है, तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे प्लेस हैं जहाँ पर सारे तरीके के ट्रीटमेंट, डायग्नोज और सारा सब कुछ हमारा होता है। मेडिकल रिसर्च ट्रेनिंग स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, और मार्टरीज हमारी हो जाएंगी, यानी कि मुर्दा घर जो हमारे रहते हैं जहाँ पर मरे हुए लोगों को रखा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक और कलेक्शन सेंटर जो हमारे रहते हैं जहाँ पर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। एनिमल हाउसेज हमारे रहते हैं, और भाई जितने भी हमारे स्लेटर्स हाउसेज जो हमारे होते हैं, ठीक है, यानी कि पशुओं को रखा जाता है, या फिर जो हमारे स्लेगेटर हाउस होते हैं, वधशाला हम जिसको बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। तो हमारी लेबोरेटरीज हमारी सारी की सारी आ जाती है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी आ जाती है। वैक्सीनेटिंग सेंटर जहाँ पर वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी की जो चीजें होती है, हमारी प्रोडक्शन यूनिट जो होती है, यानी कि सारी की सारी हमारी हेल्थ से रिलेटेड ही है। हेल्थ केयर वेस्ट है ये हमारा, यानी कि हेल्थ की केयर जब की जाती है तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है काम पूरा करने के बाद, जो हमारा कूड़ा कचरा निकलता है, तो वो हमारे जो है सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट हमारा बोला जाता है। और ऑल दीज हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जनरेट वेस्ट एंड आर देयरफॉर कवर्ड अंडर बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि बीएमडब्ल्यू रूल्स। तो इन्होंने बताया है कि ये जितने के ये सारे के सारे जो हमारी जितने भी जो हेल्थ केयर की जाती है ना, जो हेल्थ केयर की जाती है, यानी कि जो भी संस्थान है या हॉस्पिटल है, तो उनका जो कचरा उत्पन्न करते हैं, मतलब कैसे संस्थान जो कि स्वास्थ्य की देखभाल के करने पर जो कचरा निकलता है ना हमारा,
और इसलिए जो भी हमारी जो बायोमेडिकल जो कचरा होता है उसको जो बीएमडब्ल्यू के मतलब के जो रूल बनाए गए ना उन्हीं के आधार पर उसका जो है निपटारण किया जाता है। तो बीएमडब्ल्यू किसको बोला गया? बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसका फुल फॉर्म है बायोमेडिकल वेस्ट। बीएमडब्ल्यू के रूल के मुताबिक ही हमारा सारा का सारा जो है निपटारण जो है कचरे का वो किया जाता है। ठीक है, तो निपटान भी अलग अलग जगह किया जाता है। सोल्ड जो हमारा सॉलिड जो होता है उसको अलग जगह, जो हमारा बिल्कुल ही इन्फेक्टेड चीजें होती है उनको अलग जगह, शार्प चीजें होती है उनका अलग निपटान होता है, किसी को बर्न किया जाता है, किसी को दबाया जाता है, मतलब कि अलग अलग हमारे मेथड रहते हैं निपटान करने के भी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भी नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। तो भी ये हेल्थ हैजर्ड यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो हमारा हेल्थ केयर से यानी कि स्वास्थ्य देखभाल से निकलने वाला जो हमारा कचरा होता है, वेस्ट जो होता है, उससे वो हेल्थ के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए खतरा कैसे होता है, तो उस चीज के बारे में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है एक्सपोज टू हैजर्ड्स। जो हैजर्ड्स जो हमारा इसके अंदर होता है, और हेल्थ केयर वेस्ट कैन रिजल्ट इन डिजीज और इंजरीज ड्यू टू वन और मोर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारे जितने भी हमारे हैजर्ड्स जो बताए यानी कि खतरनाक जो भी हमारी हेल्थ केयर जो होती है, इनके स्वास्थ्य की जो देखभाल होती है उसके लिए जो खतरनाक हमारा जो कचरा होता है, तो उसके अगर संपर्क में आ जाते हैं यानी कि उसकी अगर कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो इसमें बहुत सी एक या एक से ज्यादा उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसके कारण क्या हो सकता है, यानी कि जब भी हम किसी भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि जो कि हमारे स्वास्थ्य के से निकले हुए जितने भी हमारे वेस्ट हैं, अगर हम उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बहुत सारी बीमारी और जो चोट जो होती है वो हमारी लग सकती है। तो उनकी विशेषताएं बताई गई, तो किस तरीके से कांटेक्ट में आ जाते हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है हमारे। इट कंटेन इन्फेक्शन एजेंट। तो अभी इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले इन्फेक्शन फैलाने वाली जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं। कंटेन टॉक्सिक, और इसमें जैसे जहरीले और खतरनाक जो हमारी हैजर्ड्स केमिकल्स एंड द पैरामेडिकल पैरामेडिकल यूटिकल्स जो हमारी चीजें होती हैं, यानी कि इसमें सारे जहरीले भी खतरनाक भी हमारे जो केमिकली चीजें भी, दवाएं जो होती हैं, दवाइयां जो होती है वो हमारी सारी की सारी इस वेस्ट के अंदर होती हैं। इट कंटेन शार्प, और इसके अंदर नुकीली चीजें भी होती है जैसे कि ब्लेड है, सीजर है, नीडल्स वगैरह इसके अंदर रहती है, सीजर की उसकी सिरिंज की जो होती है ना हमारी सिरिंज से निकालते हैं। इट ऑफ जेनोटॉक्सिक, और वही इसके अंदर जो हमारी जेनोटॉक्सिक यानी कि जो हमारे जहरीले जिन्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इट इज रेडियो एक्टिव, और इसमें वही रेडियो एक्टिव जो हमारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी विकर्स होती है रेडियो एक्टिव चीजें, यानी कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली सारी की सारी चीजें होती है जो कि शरीर को इंजरीज पहुंचाती हैं, डिजीज और बीमार होने का, बीमारी फैलाने का कारण बनती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ऑल इंडिविजुअल एक्सपोज टू सच हैजर्डस। तो हैजर्डस healthcare waste are potentially at risk include those who generate the waste or those who either handle such waste or are exposed to it as a consequence of द केयरलेस मैनेजमेंट। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई हमारा मतलब कि जो भी हमारे जो हैजर्ड्स का मतलब यहाँ पर हो जाता है अभी खतरनाक, मतलब ऐसे खतरनाक जो हमारी जो देखभाल की जाती है ना स्वास्थ्य की, तो उसमें से जो भी हमारे वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, तो जितना भी हमारा वेस्ट निकलता है उसके संपर्क में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आने वाले जितने भी लोग होते हैं तो वही वो मतलब कि एक संभावना है मतलब एक संभावना है कि जोखिम, संभावना रहती है जोखिम की, यानी कि कोई भी लोग जो इसके संपर्क में आते हैं ना ऐसे वेस्ट के, तो पूरी पूरी संभावना रहती है जोखिम की, वही खतरा है पूरा का पूरा बीमार होने का और इंजरीज का। ठीक है, जिसमें वे लोग होते हैं इसके अंदर सब मतलब कि उन लोगों को ज्यादा खतरा होता है जो कि ये जो कूड़ा कचरा या जो अपशिष्ट जो है वो जब हमारा कचरा जो है जो निकलता है तो उसको संभालते हैं या फिर उसमें क्या करते हैं उसको हैंडल करते हैं। पहले तो कचरे को जो वहां से कचरा उठाते हैं लेकर के जाते हैं फिर डिस्पोज करते हैं, तो वो लोग इसके अंदर ज्यादा शामिल होते हैं। एक्सपोज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द केयरलेस, और वही बहुत ज्यादा लापरवाही अगर बरतते हैं इस चीज को लेकर के, तो लापरवाही अगर वो करते हैं तो वो लोग इस चीज के ज्यादा शिकार हो जाते हैं। तो लापरवाही अगर की जाएगी इसको प्रबंध करने में तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो हमारा बहुत भयानक हो सकता है कि उसके संपर्क में आने से या तो बीमार हो सकते हैं या फिर उनको चोट लग सकती है। कहने का मतलब ये है हमारा। उसके संपर्क में आने वाले वैसे तो सभी होंगे, लेकिन कूड़े कचरे के संपर्क में कौन आएगा? जो उसका निपटान करेगा, जो कूड़ा उठाएगा, उसको डिस्पोज करके आएगा, तो उसी को ज्यादा खतरा रहेगा मेनली। तो अगर वो लापरवाही से उठाते हैं, अगर वो ग्लव्स पहने, मास्क पहने और अच्छे से निपटान करें तो उनके लिए ज्यादा सुविधा रहेगी। तो मेन जो ग्रुप होते हैं रिस्क के वो हम देखेंगे भी। खतरे वाले ग्रुप हमारे कौन से रहते हैं? सबसे पहले मेडिकल डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर एक्सर्लीज जो हमारी होती हैं, और हॉस्पिटल मेंटेनेंस जो पर्सनल जो हमारे रहते हैं। तो डॉक्टर है, नर्स हमारी होती है, और हमारी हेल्थ की देखभाल करने वाली जो एक्सर्ली हमारी हो जाती है एएनएम। ठीक है, और जो हमारे हॉस्पिटल का रख रखाव करने वाले, मेंटेन करने वाले जो लोग होते हैं उनको ज्यादा इस चीज से खतरा रहता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं वही इस डिस्पोज को निकालते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरा उन लोगों को भी इतना ही खतरा रहता है जो कि उस डिस्पोज को उठाते हैं। ठीक है, यानी कि स्वीपर जो होते हैं। तो आगे पॉइंट में हम देखेंगे, इसमें आगे आगे देखते हैं।
तो अभी अब हम बात करेंगे इसमें पेशेंट इन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। तो भी जो हमारे पेशेंट होते हैं उनकी जो देखभाल की जाती है, और मतलब कि जो भी हमारे जो भी हॉस्पिटल वगैरह है तो उसमें जो देखभाल की जाती है मरीज की, तो भाई वो भी एक जरिया होता है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट इन द सेंस की वेस्ट प्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भाई विजिटर टू हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। तो भाई हमारे जो भी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर हम संस्थाएं बोल सकते हैं, संस्थानों में से जो भी हमारा जो देखभाल जो की जाती है, पेशेंट की जो केयर की जाती है, तो उसमें आने वाले जितने भी हमारे पेशेंट या रहते हैं या फिर जितने भी लोग वहां पर आते हैं अपने इलाज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया वर्कर इन स्पोर्ट सर्विस एली टू हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट सच एज द लॉन्ड्रीज वेस्ट हैंडलिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन एंड। तो इसमें जितने भी हमारे वर्कर होते हैं ना, जो हमारे देखभाल करने वाले होते हैं, यानी कि स्वास्थ्य की जो देखभाल करने वाले होते हैं हमारी संस्था के अंदर, तो उसमें जो उससे जुड़ी जितने भी हमारे काम होते हैं, तो उससे जुड़े बहुत सारे काम होते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स का ही काम थोड़ी होता है, बहुत सारे और भी वर्कर होते हैं हमारे, जो कि हमारी जो सेवाएं होती है उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी सेवाएं होती हैं उसमें सहायता करते हैं वो सारे के सारे वर्कर। जैसे कि लॉन्ड्री वाले होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो कपड़े होते हैं वो वेस्ट, जो हमारे जो कपड़े जो धुल रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वो कंटामिनेटेड तो होते ही हैं, दूषित होते हैं, तो किसी प्रकार का लिक्विड वेस्ट उन पे लगा हुआ होता है। वेस्ट को हैंडल करने वाले जो भी स्वीपर हैं, कर्मचारी हैं, मैंने बताया है कि भाई जो वेस्ट को उठाते भी हैं और फिर डिस्पोज भी करके आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा ले करके जाते हैं वेस्ट को या किसी भी चीज को, तो वो जो वर्कर होते हैं वो सारा का सारा हमारा जो सेवाएं होती है, स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उनके अंदर सहायता करते हैं। ठीक है, वर्कर इन वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी सच एज लैंड फिल्स ऑफ इंस्ट्रक्टर इंक्लूड ऑफ द सेक्वेंसर। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा जो भी वर्कर होते हैं, जो वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी जो हमारी दी जाती है, यानी कि कचरे का जो हमारा निपटान करना होता है ना, तो उसकी जो सुविधाओं में उनके उसकी सुविधाओं के लिए जो काम करने वाले जितने भी हमारे वर्कर होते हैं ना, जितने भी हमारे काम करने वाले होते हैं, जैसे कि लैंडफिल बोला गया इसमें, लैंडफिल जो हमारे रहते हैं, या फिर जो हमारी जो इंस्पेक्टर जो हमारे होते हैं, यानी कि जो हमारी भस्म बोलते हैं ना, यानी कि जो राख है या फिर मिट्टी है, तो उसमें जो सफाई कर्मचारी जो हमारे शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी जो चीजें होती है, तो इनमें जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो हमारी कचरा निपटाने की सुविधाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी रहते हैं। ठीक है, वो भी सहयोग करते हैं हमारे सारे के सारे मेडिकल वेस्ट के निपटान के अंदर। अब हमारा इसके अंदर आ जाता है हैजर्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन वेस्ट एंड शार्प। तो भी इसके अंदर हम देखेंगे कि भी इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, ये भी जो हमारे पॉइंट है ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कर्मचारी हमारे जो है शामिल रहते हैं। तो इसने बताया है कि भाई इसमें जैसे कि पैथोजेनेसिस इन इन्फेक्शन वेस्ट में इंटर द ह्यूमन से थ्रू द पंक्चर। ठीक है, और एब्रेशन और कट इन द स्किन थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन बाय द इनहेलेशंस और बाय इंजेक्शन। तो भाई इनका बताने का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन जो किस तरीके से हो जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट के द्वारा। बायोमेडिकल वेस्ट है हमारा, ठीक है, तो उसमें जो शार्प चीजें, न्यूक्लियर जो चीजें होती हैं, उनके द्वारा इन्फेक्शन कैसे खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इन्होंने बताया है कि भाई जब किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन हमारा जो रहता है, तो वो जो हमारा जो वेस्ट होता है उससे क्या करता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पंक्चर करता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कट लग जाती है, चोट लग जाती है। तो कटने के माध्यम से जो भी हमारी क्या होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है उसके माध्यम से जो हमारी सांस लेने और निगलने से, मतलब कि उसमें हम सांस ले रहे हैं, उसमें जो वेस्ट जा रहा है या फिर उस चीज को हम निगल लेते हैं, तो इन जो मानव जो होते हैं, यानी कि इंसान जो होते हैं ना, उसके शरीर में चले जाते हैं, वो कट लगने से ब्लड के उससे चले जाते हैं वो। ठीक है, स्किन में प्रवेश कर जाते हैं, स्किन के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर चले जाते हैं, स्किन से अंदर चले जाते हैं, इनहाइलेशन यानी कि सांस के जरिए हमारे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, देयर आर पर्टिकुलर ऑफ द कंसर्न अबाउट इन्फेक्शन विद HIV एंड द हेपेटाइटिस virus B and C, for which there is strong evidence of the transmission by healthcare waste. Bacteria's resistance to antibiotic and the chemical disinfect may also contribute to the hazard created by the poorly managed waste. तो इसमें देख सकते हैं जो पर्टिकुलर हमारा जो कंसर्न किया गया है, तो इन्होंने बताया है कि भाई जो HIV है, मेनली जो HIV है या फिर हमारा हेपेटाइटिस B और C जो है, तो ये हमारा एक इन्फेक्शन के बारे में एक मतलब बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारा कि ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, बहुत ही जल्दी फैलता है और बहुत ही मजबूत इसके हमारे वो पाए जाते हैं, एविडेंस पाए जाते हैं, और बहुत ही जल्दी से फैलने का ये काम करता है। किससे? हेल्थ केयर वेस्ट से। ठीक है, तो इसके जरिए ये हमारे दो जो चीजें हैं बहुत जल्दी से फैलती हैं, जैसे कि हमारे इसमें आ जाता है बैक्टीरिया हमारे इसमें आ जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक हमारी दवा है सारी की सारी, हमारे केमिकल कीटाणुनाशक हमारे रहते हैं, एंटीबायोटिक है, केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारी जो इम्यूनिटी की जो क्षमता होती है ना, जैसे कि डिसइंफेक्ट वगैरह कंट्रीब्यूट हैजर्ड करनेट ऑफ द फ्लोर मैनेजमेंट। तो इसमें ये हमारी जो भी प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी रहती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता रहती है, तो प्रतिरोधी जो हमारे बैक्टीरिया भी जो है वो खराब तरीके से प्रबंधित है, जितना भी हमारा जो कचरा होता है उससे उत्पन्न जितने भी हमारे खतरे होते हैं ना, उनमें योगदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वेस्ट है,
ठीक है। तो पर्टिकुलर हमारा जो कंसर्न किया गया भी HIV और हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है वो बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमाण है कि भाई इससे हमारा हेल्थ केयर वेस्ट से इस तरीके से हमारा जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों में ये चीजें फैल जाती हैं और हमारे जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, केमिकल हमारे जितने भी कीटाणुनाशक हैं, तो उनके प्रति जो प्रतिरोधक जो बैक्टीरिया हैं वो भी खराब तरीके से जो है काम करते हैं। जो अपशिष्ट से जो भी हमारे खतरे उत्पन्न होते हैं तो उनमें योगदान कर सकते हैं जो बैक्टीरिया हमारे रहते हैं वो। ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बाहर से जो इन्फेक्शन लगता है तो बॉडी के अंदर भी जो हमारी जो चीजें होती हैं वो भी योगदान कर सकते हैं इन्फेक्शन के फैलने में, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो वो उस चीज को बचा ही नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगा, बीमारी को फैलने में योगदान ही दे देगी, क्योंकि वो कमजोर है तो जल्दी से उस इन्फेक्शन को कैच करेगी और जल्दी से बॉडी पे रिएक्शन दिखाएगी। कहने का मतलब ये है हमारा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है हैजर्ड फ्रॉम केमिकल एंड द पैरामेसिटिकल वेस्ट। तो अभी ये जो हमारा वेस्ट होता है किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का हमारा कचरा है कि भी जो हमारा इसमें केमिकल तो पता ही है, रासायनिक चीजें और पैरासिटिकल्स हमारी हो जाती हैं जो कि दवाइयों से निकलने वाले जो हमारी दवाइयां होती है ना उनसे जो हमारा वेस्ट निकलता है वो हमारा इसके अंदर रहता है। तो इसमें मैनी ऑफ द केमिकल्स एंड द पैरामेसिटिकल्स यूज ऑफ हेल्थ केयर स्टेब्लिशमेंट आर टॉक्सिक, जेनोटॉक्सिक और भाई कॉरोसिव और फ्लेमेबल्स, रिएक्टिव, एक्सप्लोसिव एंड शॉक सेंसिटिव। ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि बीच में हमारी जो केमिकली चीजें होती है, मतलब कि दवाइयां जो हमारी रहती है, सबसे पहले जो रासायनिक हमारी जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करना या फिर स्वास्थ्य देखभाल करने वाले जो हमारे जो जितनी भी हमारी चीजें होती हैं उसमें सारी की सारी जो हमारी यानी कि केमिकल होते हैं, जो जहरीले केमिकल होते हैं, जो DNA को नुकसान पहुंचाने वाले जो जहरीली चीजें होती हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे जो कि उपचार यानी कि कोर्सिव होते हैं, जितने भी हमारे और जैसे कि फ्लेमेबल होते हैं यानी कि जलनशील हम जिसको बोलते हैं, तो मतलब ये सारे के सारे जो हमारे विस्फोटक होते हैं, रिएक्टिव हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे एक्सक्लूसिव शॉक सेंसिटिविटी यानी कि बिजली के जो झटके, बिजली का जो करंट जैसा लगता है तो उसके प्रति जितने भी हमारे सेंसिटिविटी वाली जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो हमारी खतरा होती है। ये जो वेस्ट होते हैं ये हमारे जो सेहत के लिए खतरा भी होते हैं और ये नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि सारी की सारी कौन सी चीजें हमारी इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है। थ्रो प्रेजेंट इन द स्मॉल quantity they may cause of the intoxication से either by the acute and chronic exposure and injuries including burn। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा कि कम मात्रा में, मतलब कि थोड़ी सी मात्रा जो होती है ना उसमें हमारे जो होने वाली जो भी मतलब बहुत ही तेजी से और बहुत ही लंबे समय तक अगर उस चीज के संपर्क में आ पाओगे तो उसमें जहरीलापन या फिर उसकी जलन सहित, मतलब कि जलन के साथ जो चोट वगैरह जो लगती है वो पैदा कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक आप किसी भी चीज के मतलब कि एक छोटी सी थोड़ी सी क्वांटिटी यानी कि थोड़ी सी मात्रा हो और ज्यादा लंबे समय तक आप उसके संपर्क में आ रहे हैं उस जहरीली चीज के, तो उसमें जलन भी महसूस होगी, उसमें चोट भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इंजरीज है ये उत्पन्न हो सकती है इंक्लूड बर्न, जलन के साथ। ठीक है। और डिसइंफेक्ट जो हमारे रहते हैं, डिसइंफेक्ट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। और भाई जितने भी हमारे कीटाणुनाशक होते हैं वो इस ग्रुप में एक बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण एक मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। डिसइंफेक्ट यानी कि कीटाणु नाशक जो हमारे रहते हैं ये इस ग्रुप का एक मुख्य हिस्सा माने जाते हैं समूह का। दे आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड आर ओपन ऑफ द corrosive, reactive, chemical may from highly toxic secondary components। ठीक है। तो इन्होंने बताया दे आर यूज्ड इन लार्ज, तो इनका उपयोग जो है, इनका जो यूज है, इनका जो उपयोग है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इसका किया जाता है। ठीक है। अक्सर जितने भी हमारे कॉर्सिव्स होते हैं या फिर हमारे जितनी भी जो यानी कि रिएक्टिव जितने भी होते हैं यानी कि रिएक्शन करने वाले जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में जहरीले होते हैं। ठीक है। और टॉक्सिक सेकेंडरी कंपोनेंट्स और जो विषैले जो होते हैं वो हमारे दूसरी जो जो कंपोनेंट्स है वो बना सकते हैं। जो टॉक्सिक है ना वो हमारे दूसरे प्रकार के कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये कैसे केमिकल है, ये हमारे रिएक्टिव केमिकल है। जब केमिकल रिएक्शन करता है तो वो दूसरी टाइप का कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की दिक्कत इसमें रहती है। और नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है हैजर्ड फ्रॉम द जेनोटॉक्सिक वेस्ट। तो जेनोटॉक्सिक वेस्ट हमारा कौन सा होता है, जेनोटॉक्सिक वेस्ट होता है जो हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए जो अंदर जो डीएनए होता है, जेनेटिक जो हमारा क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं तो उनको डैमेज करने वाले हमारे ये रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें जो हमारी सीवियरिटी ऑफ द हैजर्ड ऑफ ए हेल्थ केयर वर्कर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंडलिंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ द जेनोटॉक्सिक वेस्ट एंड the governed by the combination of the substances toxicity itself and the extent of duration of exposure।
तो अब इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी हमारे जेनोटॉक्सिक जो हमारा वेस्ट रहता है, यानी कि जो हमारी जो जहरीली चीजें हमारी जो रहती है इसमें, तो उसमें जो हमारा जो वेस्ट होता है उसका अगर किसी भी तरीके के जो वर्कर होते हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं, उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें जितने भी हमारे जो खतरे रहते हैं, तो उसमें जो भी हमारे जो डीप जितने भी हमारे जो वेस्ट के अंदर जो पाए जाने वाला जितनी भी चीजें हैं, तो वो जहरीली हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। तो उनकी जो अवधि होती है ना, उनका जो टाइमिंग होता है, तो उसके जो उन चीजों पर भी कितने आप उनके संपर्क में आए हो, कितने टाइम से आप उनके संपर्क में आ रहे हैं, तो उनके उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है भी सब्सटेंस की कितना जहरीला सब्सटेंस है और कितने लंबे समय तक आप उनके संपर्क में आए हुए हो, और हैंडलिंग कैसे की गई है, डिस्पोज कैसे कर रहे हो, वेस्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं उन पर सारी चीजें निर्भर करती है भाई आपको कितना नुकसान वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एक्सपोज में आल्सो ओकर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन से और द ट्रीटमेंट विद द पर्टिकुलर ड्रग्स और केमिकल्स। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारे एक्सपोजर होते हैं, यानी कि कोई भी हमारी कोई मतलब कि दवा है, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन की जा रही है, किसी भी दवा की, दवा का मतलब कोई की केमिकल तरीके से तैयार की जा रही है, या फिर ट्रीटमेंट के दौरान भी उसकी मतलब किसी भी प्रकार का खतरा उससे हो सकता है। जो दवाई तैयार की जा रही है, यानी कि दवाई बन रही है, तो उसका जो रिएक्शन हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट करें उसके दौरान भी कोई उसका खतरा या फिर रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ड्रग्स और केमिकल्स, तो भाई ड्रग्स तो है हमारी जो दवाई है, या फिर हमारे जो रसायन पदार्थ जो होते हैं, उनका किसी भी टाइम तैयार करते टाइम या फिर ट्रीटमेंट करते टाइम उनका रिएक्शन आ सकता है, कहने का मतलब ये है। द मेन पैथवे ऑफ द एक्सपोजर इज द इनहाइलेशन ऑफ डस्ट एंड द एरोसोल्स। तो इसमें जो ज्यादा जो जोखिम जो हमारी होती है ना, जोखिम यानी कि खतरा, तो इसमें जोखिम जो होती है ज्यादा, उसमें मुख्य रूप से क्या होती है, जबकि डस्ट यानी कि धूल और या फिर एरोसोल, ठीक है, वो हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि सांस के द्वारा जब धूल मिट्टी या फिर जो एरोसोल्स होती है वो हमारी जो है सांस के द्वारा जब हम अंदर ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा हमारा क्या रहता है, ज्यादा खतरे की चीजें जो है हमारी हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति हमारी इसके अंदर हो जाती है, जोखिम हो जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि भी एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन, इंजेक्शंस एंड इंजेक्शंस ऑफ फूड, ठीक है, और वही इसमें एक्सीडेंटली कॉन्टामिनेटेड विद द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स केमिकल और वेस्ट। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारा यानी कि जो भी इसके अंदर जो रहता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन का बताया, अभी जो हमारी जो स्किन होती है ना, उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू जैसे कि क्या होता है, स्किन क्या करती है, हमारे एब्जॉर्प्शन का काम करती है, अवशोषण का काम होता है इससे, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, जो दवाइयां वगैरह हमारी रहती है ना, जैसे कि इसमें एक्सीडेंटली जो चीजें आ गई हैं कि भाई दवाइयां हैं, जो भी हमारे केमिकल्स हैं, या फिर जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जितने भी ड्रग्स हैं, केमिकल्स है, और जितना भी हमारा वेस्ट है, या फिर हमारे साइटोटॉक्सिक जो हमारी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से या हमारी स्किन के माध्यम से इन चीजों का अवशोषण हो जाता है, यानी कि हमारी जो स्किन होती है वो क्या करती है, अब्जॉर्व कर लेती है, और जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनसे हमारा दूषित हो जाता है, खाना वगैरह अगर उनसे दूषित हो जाता है, तो उनको भी अनजाने में हम खा लेते हैं, तो वो हमें क्या करता है, नुकसान ये हमें पहुंचाती है। यानी कि ये जो चीजें होती हैं, अगर ये हमारे खाने में किसी भी तरीके से ये संपर्क में खाना आ जाता है ना, वो खाना हम खाते तो भी नुकसान करती है, हमारी स्किन इनके संपर्क में आ जाती है तो भी हमें नुकसान पहुंचाती है, तो दोनों तरीके से ये हमारे संपर्क में आ सकती है। खाना खाते हैं तो इंटरनली स्टार्ट कर देती है प्रॉब्लम, और नहीं तो स्किन के एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हमारी चीजें हो जाती है, नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा हैजर्ड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में हमारी कौन सी चीज आ जाती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट में आ जाती है हमारी रेडिएशन जो होती है, किरणें जो होती हैं, उनकी वजह से जो एलिमेंट्स वगैरह का जो हमारा वेस्ट रहता है उसको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोला जाता है। द टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑफ द डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर। तो अभी इन्होंने बताया है कि भाई जो रेडियो एक्टिव जो हमारे जो भी हमारा डिस्पोज होता है, यानी कि जो भी हमारा जो कचरा जो होता है, उससे होने वाली जो हमारी बीमारियां हैं, मतलब कि उससे होने वाली बीमारी का एक टाइप हमारी जो है वो दी गई है, उससे होने वाली जो बीमारी होती है ना, उसकी एक जो टाइप है वो हमारी रहती है। इसमें जो मतलब कि जो भी चीजें इसके संपर्क में आती है ना, इसके संपर्क में आने आने के जो भी हमारी टाइप है, उनकी मात्रा पर निर्भर करती है कि भी किस टाइप से और कितनी ज्यादा देर और कितने टाइम तक ये संपर्क में आई है। यानी कि रेडिएशन है, अगर कम संपर्क में आई है तो कम प्रॉब्लम होगी, थोड़ी जितनी भी संपर्क में आई उतनी ही ज्यादा समस्या, जितनी ज्यादा संपर्क में आएंगे उतनी ज्यादा समस्या होगी। यानी कि उसके टाइम पीरियड पर निर्भर करती है, उसकी टाइप पर निर्भर करती है, रेडियो एक्टिव जो हमारी रेडिएशन है वो किस टाइप की है और कितने संपर्क में आने पर नुकसान करती है, तो उस पर निर्भर करती है। इट कैन रेंज फ्रॉम द हेडेक, डिजीनेस एंड वोमिटिंग टू मच मोर सीरियस प्रॉब्लम। तो इसमें हमारा सिर दर्द होना, उल्टियां आना और चक्कर आना, ठीक है, और मतलब कि उल्टी वगैरह को लेकर के कहीं मतलब कि अधिक ज्यादा गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकता है, ये उल्टियों से भी ज्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है। बिकॉज इट इज जेनोटॉक्सिक इट में आल्सो अफेक्ट जेनेटिक मटेरियल
क्योंकि इसमें जो भी हमारी जितनी भी हमारी जो हमारे जेनोटॉक्सिक होती है ना, ठीक है, जितने भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी जितना भी हमारी जो चीजें होती हैं, जितना भी मटेरियल हमारा होता है उसको भी सारा का सारा प्रभावित करती है। लेकिन क्योंकि ये हमारे जो भी अंदर जो डीएनए वगैरह होता है ना, जेनेटिक जो चीजें होती है, तो उन सभी मटेरियल्स को भी ये अफेक्ट करती है, उसको को भी प्रभावित करने का काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आ जाता है, इसमें आ जाता है पब्लिक सेंसिटिविटी। तो भाई पब्लिक सेंसिटिविटी के अंदर हमारा आ जाएगा कि भी लोगों की जो हमारी जो सेंसिटिविटी होती है उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स, द जनरल पब्लिक इज वेरी सेंसिटिव टू विजुअल इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट, पर्टिकुलरली ऑफ द एनाटॉमिकल वेस्ट। तो भी उन्होंने बताया है कि भाई अपार्ट ऑफ द हेल्थ हैजर्ड, तो भी जो हमारे स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ से संबंधित जो हमारे खतरे होते हैं ना, जो हैजर्ड होते हैं, उनके अलावा जनरल पब्लिक इन वेरी सेंसिटिव, तो भाई आम जनता जो है उसकी स्वास्थ्य की देखभाल या फिर जो हमारा जो कचरा होता है तो हमारा क्या करते हैं, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, तो विशेष रूप से जो हमारी शारीरिक यानी कि पर्टिकुलर एनाटॉमिक जो वेस्ट होता है, शारीरिक जो जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसके जो देखने के प्रभाव के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो पब्लिक सेंसिटिविटी ये होती है कि भाई जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी हमारे खतरे रहते हैं ना स्वास्थ्य से संबंधित, उसके अलावा आम जनता की स्वास्थ्य देखभाल और कचरा, विशेष रूप से जो हमारा शारीरिक कचरा जो निकलता है ना, शरीर के जो कचरा होता है उसके जो देखने के जो प्रभाव होते हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि उस कचरे को देख करके ही उनका जो है मतलब कि जी खराब हो जाता है। जैसे ब्लड को देख लिया, किसी की उल्टियां देख ली या कुछ भी चीजें देख ली, तो वो जो पब्लिक सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है गंदी चीज को देख करके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम